बिहार का एक थाना जहां एक लड़के के इनकाउंटर की प्लानिंग चल रही होती है। पूरी तरह से सब कुछ सेट था, सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक महिला सिपाही को यह भनक लगती है कि आज उस लड़के का इनकाउंटर कर दिया जाएगा। जैसे उसे ये बात पता चलती, वो अपने कमरे पे जाती है और वहां से उस लड़के को फोन करती है। कहते हैं कि ऐसा है कि मेरे बेटे की कुछ तबीयत खराब है, उसके लिए दवा की जरूरत है, तुम दवा लेके मेरे कमरे पे आ जाओ, तुमसे कुछ बात भी करनी है। जैसे ही वो लड़का ये बात सुनता है, दवा मेडिकल स्टोर से लेता है। लेने के बाद उस महिला सिपाही के क्वार्टर पे पहुंचता है और जब वहां उसके कमरे पे पहुंचता है तो महिला सिपाही कहती है कि ऐसा है कि तुम्हारे इनकाउंटर की पूरी प्लानिंग हो चुकी और आज रात तुम मेरे कमरे पे ही रुक जाओ। अगले दिन तुम अपने घर वालों को बुलाना और यहां से चले जाना। बाकी वो रात गुजरती ही नहीं, वो रात बीतती नहीं। रात के लगभग 2:30 बजे इस महिला सिपाही के कमरे पे पुलिस वालों की ढेर सारी भीड़ दस्तक देती है। दरवाजा खोला जाता है और जब दरवाजा खोला जाता है तो ये जो लड़का होता है अर्धनग्न अवस्था में महिला सिपाही के घर में बेड पे मिलता है। पहले तो इनकी वीडियो बनाई जाती है, इसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाती, वायरल कर दी जाती। आखिर क्या सच था इस महिला सिपाही का और इस लड़के का, क्या चक्कर था और इसके एनकाउंटर की क्यों प्लानिंग चल रही थी? तो इस कहानी को पूरा जानते हैं, इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को मैं आप लोगों के बीच लेके हाजिर हूँ, कहते हैं कि ना ही पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी और ना ही पुलिस वालों की दुश्मनी अच्छी। और कुछ लोगों का तो मानना यह है कि भले इंसान इंसानियत निभाता है, बाकी जैसे ही वर्दी के भीतर जाता है अपना रौब दिखाने लगता है, तो इसलिए पुलिस वाले ही अच्छे नहीं होते। आखिरकार समाज में पुलिस वालों के लिए इतनी छवि खराब क्यों रहती? बाकी अगर जो इनकी डर ना रहे तो इंसान क्या से क्या कर गुजरे। तो आज की कहानी इसी वर्दी वाले लोगों पे, और कहानी को आप अंत तक सुनिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अगर जो आप लोगों को पसंद आती तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आऊं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सारण, और यहीं का एक थाना लगता है दहीवारा। इसी थाने में पोस्ट रहते हैं अंकित कुमार सिंह। अंकित कुमार सिंह जब यहां तबादला होके आते तो उनका स्वागत बड़ा ही अच्छा किया जाता है, क्योंकि जो अंकित कुमार सिंह होते हैं ये अपने रूल नियम के बड़े ही पंक्चुअल होते हैं। और अगर जो किसी अपराधी की बात की जाए तो किसी को बख्शते नहीं थे। अब जब ये थाने में आते तो इनका एक दबदबा होता है और यही इनकी मुलाकात एक पत्रकार से होती है। अक्सर पत्रकार और पुलिस वालों के बीच ज्यादा बनती नहीं है, क्योंकि पत्रकार सच दिखाना चाहते हैं और यहीं कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं कि जो सच को दबाना चाहते हैं। कुछ तो घूस खा के दबाते हैं, कुछ तो कुछ लोगों के दबाव में दबाते हैं। अब जब यहां दो सच्चे लोगों की मुलाकात होती है, पत्रकार जिनका नाम अश्विनी कुमार सिंह होता है, अश्विनी कुमार सिंह और अंकित कुमार सिंह, इनकी बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलजुल के काम करने लगते हैं। और जो ये अश्विनी जो पत्रकार होते हैं, अश्विनी सिंह खनन विभाग के प्रति माफियाओं के तमाम वीडियो बनाते और उनको एक्सपोज करते, सामने लाते कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, ये मामला गलत है। जिसपे कि अंकित कुमार सिंह जो कार्रवाई करते, तमाम चीजें इन लोगों की मिलजुल के होने लगी। बाकी कहते हैं
कि जहां ज्यादा मिठास हो जाती है वहां खटास भी बहुत जल्दी ही आती है। अब जैसे कुछ वक्त गुजरता है किसी मामले को लेके, अब अंकित कुमार सिंह में और अश्विनी में मनमुटाव हो जाता है। अब इधर जो अंकित सिंह है वो अश्विनी को धमकाने लगते हैं कि तुम अपनी पत्रकारिता दूर रखे ही करो, क्योंकि ज्यादा तय तक भीतर घुसोगे तो इसका खामियाजा एक ना एक दिन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाकी अश्विनी सिंह भी जो थे वो भी बड़े दिलेर इंसान, अब लगातार माफियाओं के खिलाफ मामले उजागर करते रहे, सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहे, और साथ में अब जी जान लगा देते हैं। अब किसी चीज को अगर जो कोई मना करने लगता है तो दिमाग उसी पे चलता है। अब इधर जो अंकित कुमार सिंह है, अब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे रास्ते का रोड़ा लग रहा है, और एक दिन इसी को कोई मामला लगा के इसका इनकाउंटर कर दिया जाए। बात यहां तक पहुंच जाती है। अब ये बात पुलिस महकमे में चलने लगती है। अब एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, अब इससे कई लोग जान जाते हैं। तभी एक महिला सिपाही जिसका नाम नूतन सिंह होता है, नूतन सिंह का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा होता है। एक 5 साल का बेटा होता है। इनको एक आवास मिला रहता है, अपने आवास पे अपने बेटे के साथ रहते, और एक तरह से आवास इनका निजी, अगर जो उसका किराया पेमेंट से कट रहा तो निजी ही माना जाएगा। अब वहां पे उनके माता पिता के साथ साथ कोई भी अगर जो उनके रिलेटिव आना चाहता तो उनके कमरे पे आता जाता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी एक दिन जब ये नूतन सिंह को पता चलता है कि अश्विनी सिंह की एनकाउंटर की प्लानिंग चल रही है, तो अश्विनी सिंह को रात के तकरीबन 8 बजे फोन करती है। कहती है कि ऐसा है कि मेरे बेटे के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेडिकल स्टोर चले जाओ, वहां से कुछ दवा ले लो, और तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, आ जाओ। अब अश्विनी सिंह जाता है, दवा लेता है, और दवा लेके इस महिला सिपाही नूतन सिंह के कमरे पे पहुंचता है। और जब नूतन सिंह के कमरे पे पहुंचता है तो नूतन सिंह जब अश्विनी को देखती है तो पहले तो दरवाजा बंद करती है, दवा लेती है, बेटे को खिलाती है, सुलाती है। इसके बाद कहती है कि ऐसा है कि तुम्हारे इनकाउंटर की प्लानिंग पूरी हो चुकी है, और जब ना तुम्हारा इनकाउंटर हो जाए मुझे तो बड़ी डर है। अश्विनी सिंह कहता है कि शेर को कोई कैद नहीं कर सकता, शेर को कोई बांध के नहीं रख सकता। ऐसा है कि तुम चिंता ना करो, जो होगा सो देखा जाएगा। बाकी इधर जो महिला सिपाही नूतन सिंह होती है वो अब डर जाती है, कहती है कि ऐसा कि कल सुबह जब अपने घर वालों को बुला लेना तभी जाना, रात काफी हो चुकी है, आज यही खाना खा के सो जाओ। अब अश्विनी सिंह जो है नूतन सिंह के कमरे पे ही खाता है, और खाने के बाद 2 कमरे का वो आवास रहता है, दूसरे कमरे में नूतन के बेटे के साथ जाके सो जाता है। और जब सोता है तो वो बस एक लोअर में सोता है, बाकी अपने कपड़े उतार के रख देता है, और इधर नूतन सिंह दूसरे कमरे में सो जाते हैं। बाकी जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं, नूतन सिंह के कमरे पे ढेर सारी पुलिस की भीड़ पहुंचती है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है, दरवाजा खुलवाया जाता है। पहले तो नूतन सिंह को फोन किया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारे कमरे में चोर घुसा है। नूतन सिंह कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हमारा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। बाकी जो एसएचओ अंकित सिंह होते हैं कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे कमरे की आज तलाशी लेनी, दरवाजा खोल। नूतन सिंह भी अब यहां मजबूर हो जाती है, क्योंकि पुलिस महकमे के सारे परिचित लोग थे, इज्जत की बात थी। अगर जो वो जिद पे अड़ जाती तो वारंट मांगती कि हमारे कमरे का सर्च करने का अगर जो आपके पास कोई कागज हो तो दिखाइए, तब हमारे कमरे को सर्च करिए। बाकी अब भाई पोस्ट के लोग थे, नूतन सिंह दरवाजा खोलती, और जैसे दरवाजा खोलती उनके कमरे के भीतर महिला कांस्टेबल और साथ ही पुलिस फोर्स के कई लोग कमरे के भीतर एंट्री हो जाते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि पत्रकार अश्विनी सिंह, जो कि अधनग्न अवस्था में
बेड पे है। अब तुरंत यहाँ वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाता है। अश्विनी सिंह से पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है कि भाई हमारी और नूतन की दोस्ती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, इसकी बेटी की तबीयत खराब थी। नूतन सिंह भी यही कहती। बाकी पुलिस वाले इसको मानते नहीं। तभी नूतन सिंह एक बड़ा ही गहरा जवाब देती है, कहती एसएचओ साहब से कि ऐसा है कि अश्विनी से हमारी शादी होने वाली है। जैसे मेरे तलाक का मामला निपटेगा, मैं अश्विनी से शादी करने वाली हूँ। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अब ये बात शायद जो अंकित सिंह थे, इनको पहले से ही पता हो चुकी थी, क्योंकि अश्विनी सिंह से उनकी दुश्मनी शायद इसी वजह से हो गई थी। ये जो महिला सिपाही नूतन सिंह देखने में बेहद खूबसूरत और उतना ही तेज तर्रार। अंकित सिंह कई बार जोर आजमाते हैं कि इस नूतन सिंह को अपने झांसे में लेके इसके साथ संबंध बनाऊं। बाकी नूतन सिंह कभी झुकती नहीं और ना ही इनकी बात को मानती, जो कि अंकित सिंह को बड़ा बुरा लगता है। जबकि अंकित सिंह 2 बच्चों के बाप थे, शादीशुदा थे। बाकी फिर भी वो नूतन के साथ संबंध बनाना चाहते थे। नूतन को अपनी शायद रखेल बना के रखना चाहते थे, जो कि नूतन को पसंद नहीं था। नूतन एक 5 साल के बेटे को लेके अपनी जिंदगी जद्दोजहद की खुद काट रही थी। और इसमें कहते हैं कि अगर जो इंसान की नीयत खराब हो जाए तो सिर्फ अपनी नीयत को कायम रखने के लिए किसी को भी किसी हद तक झुकाने के लिए तैयार हो जाता है। वही हाल एसएचओ साहब अंकित सिंह की भी थी। अब ये वीडियो बनने लगता है और बार बार एसएचओ साहब कहते हैं कि तुम जो कर रही हो या तुम जो कर रहे हो ये गलत है। अब ये तमाम बातें कह रहे थे, वीडियो तो बनती और वीडियो तुरंत वायरल भी हो जाती है रातों रात। और यही अश्विनी सिंह को तमाम कई अवैध चीजों को लेके धाराएं लगा के अश्विनी सिंह को जेल के सलाखों के पीछे अंकित सिंह डाल देते। और इधर अश्विनी सिंह भी कुछ कम नहीं, अपने बचने के सारे उपाय करता है और लगभग 20 दिनों के बाद बेल पे बाहर आ जाता है। तो जब बेल पे बाहर आता है तो एक और पत्रकार जिसका नाम राहुल होता है, राहुल भारद्वाज, जब राहुल अब जानता है कि उसका दोस्त अश्विनी बाहर आ गया तो फोन करता है और कहता है कि देखो भाई, तुम तो बाहर आ गए, तुमसे और नूतन से जबरदस्त पार्टी चाहिए। अब इस पे अश्विनी कहता है कि ऐसा है कि शेर को कोई कब तक पिंजरे में कैद करके रख सकता है। अब यही बात राहुल भारद्वाज जो अपने स्टेटस में लगा देता है कि शेर बिहार का ऐसे ही दहाड़ता रहेगा और लोग देखते रहे। अब ये बात एसएचओ अंकित सिंह को बड़ी खराब लगती है। अब अंकित सिंह एक प्लान बनाने लगते हैं कि अब कैसे अश्विनी को इस दुनिया से हटाया जाए। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब एक दिन जैसे ही नूतन के कमरे पे अश्विनी सिंह पहुंचता है, अब नूतन भी इतना कर चुकी थी कि मुझे शादी तो अश्विनी से करनी है, आज करूं या कल करूं। अब दोनों की मुलाकात होती रहती और इधर ये बात अंकित सिंह को पता रहती, जो एसएचओ होता है थाने का। अब जैसे वो जानता है कि आज अश्विनी इस महिला सिपाही नूतन सिंह के कमरे पे गया है और रात में वहां से वापस आएगा। अब रास्ते में फिराक में 2-4 कांस्टेबल को लेके ध्यान लगा के खड़े रहते और जैसे ही रात के 1 बजे ये अश्विनी सिंह के मोबाइल फोन पे एक फोन आता है। कहा जाता है कि ऐसा है कि कुछ माफिया है, यहां आप जाओगे तो बहुत बड़ी जानकारी मिल सकती है। अब अश्विनी सिंह वो जो है कि नूतन के कमरे से निकलता है और इस जानकारी को हासिल करने के लिए अपनी बाइक उठाता है, चल देता है। बाकी उसे नहीं पता होता है कि ये ट्रिप उसे गलत दी जा रही है, सूचना उसे गलत दी जा रही है, उसके मारने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। कुछ दूर जाता है वैसे ही ये जो अंकित सिंह ये अश्विनी पे फायरिंग करते हैं और इस फायरिंग में अश्विनी मारा जाता है। सुबह अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए सब पता चलता है कि इसमें
अश्विनी का इनकाउंटर जो हुआ है वो खुद एक माफिया था। अब तमाम चीजें अश्विनी के घर वाले लाख सफाई दे रहे हैं और इधर नूतन सिंह भी तमाम दलीलें दे रहे हैं, बाकी इसका कोई सुनने वाला नहीं। नूतन सिंह का भी रो रो के बुरा हाल है अपनी बदकिस्मती पे कि एक जगह से तलाक, दूसरा जिससे शादी करना चाहती थी वो इस दुनिया में। तो कभी कभी कुछ लोग अपनी हसरत पूरा करने के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए जबरन किसी पे दबाव देते हैं, और अगर जो हसरत पूरी ना हो तो पूरी तरह से उसको मिटाने की कोशिश भी कर लेते हैं, जैसे कि इस कहानी में। तो आखिरकार जो अंकित सिंह, इनको कब सजा मिलेगी? इन्होंने तो एक बेगुनाह को इस दुनिया से उठा दिया। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। अब तो एक परिवार से, उसके परिवार का एक जवान लड़का चला गया इस दुनिया को छोड़ के, एक प्रेमिका से उसके प्रेमी को छीन लिया गया, और दूसरा कि सच हर किसी के हलक से उतरता नहीं। तो इसमें तो एनकाउंटर दिखा दिया गया है, पर वास्तविकता क्या है ये आप लोगों को भी पता है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा ताकि गुनहगार को सजा मिल सके। तो आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।